यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के लोकसभा के प्रश्नों को देखेंगे। इसका जो है लोकसभा के पार्ट आपका सेकंड में प्रोवाइड कर रही हूँ। पार्ट जो है वो 1 इसके जो है वो प्रीवियस वीडियो में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे 264 नंबर प्रश्नों से हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। तो जैसा कि विज़िबल भी है कि यहाँ पे जो है 264 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं और आपके जो है बहुत सारे पीवाईक्यू से रिलेटेड जो है वो पॉलिटी के बनाए जा चुके हैं। आपके पीवाईक्यू इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत तो आपका पीएससी के सारे एग्ज़ाम जो है कलेक्ट किए गए हैं और ये स्पेशली पीवाईक्यू है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बीपीएससी का जो है आंसर की आपका 2 दिन पहले ही आ चुका है, मैंने तो आज देखा है, तो आप प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी तो इसलिए मैं देख नहीं पाई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बीपीएससी के यहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे। लोकसभा जो है वो के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से आपका कौन-सा सही नहीं है, यहाँ पे देखेंगे। तो निर्वाचन वयस्क मताधिकार के पर आपका होता है, तो बिल्कुल सही है। आपका लोकसभा के बारे में यहाँ हम देख रहे हैं। निर्वाचन का जो है वो आपका संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी नंबर प्रश्नों में देखेंगे पॉइंट में, निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और जो है वो नियंत्रण में तैयार किया जाता है, तो ये आपका गलत है, ये आपका सही नहीं है। हमारा जो है वो सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा गया था। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर जो है राष्ट्रपति निर्वाचन को उसके जो है कार्यों के निर्वहन के लिए जो है वो आवश्यक आपका कर्मचारी वृंद आपका उपलब्ध कराते हैं, तो आपका सारे कथन सही है लेकिन सी सही नहीं है। डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए वयस्क जो है वो आपका जो है वो स्पेशली विधानसभा के लिए जो है निर्वाचन वयस्क मताधिकार पे आधारित होता है तथा निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 324 वन के तहत संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचक नामावली यानी मतदाता सूची तैयार कराने का और उन सभी जो निर्वाचनों के जो है वो संचालन का उसके अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार जो है निर्वाचन आयोग को दिया गया है। अगर बात करें आर्टिकल जो है 324(6) के अनुसार जो है वो सब क्लॉज़ होता है, ये वाली जो 6(2) आप देखते हैं, के अनुसार जो है वो आपका निर्वाचन आयोग के अनुरोधों पर जो है वो आपका राष्ट्रपति या किसी राज्य का जो है राज्यपाल आवश्यक जो है कर्मचारी वृंद आपको उपलब्ध कराते हैं, ठीक है? तो रही हिंदी टफ है इसकी, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस जो है लोकसभा के बाद जो है भारत में एक दलीय आपका प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया, तो आपका 1989 में हुआ, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन वर्ष आपका 1967 के चौथे आम चुनाव के पूर्व एक जो है वो दल प्रभुत्व की आपको व्यवस्था विद्यमान रही है। लेकिन इसके बाद जो है विशेषकर 1989 के बाद जो है लोकसभा चुनावों में एक आपका नवीन प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में उभर कर के सामने आती है, वह एक दलीय के प्रभुत्व का अंत होता है। अतः आपका जो 1989 के बाद एक दलीय प्रभुत्व जो है वो आपका स्पेशली व्यवस्था का अंत हो गया और मिली-जुली सरकार का युग प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। पे अगले प्रश्न में हम गलत जो है वो ऑप्शन को चूज़ करेंगे। बिना राज्यसभा की सहमति के लोकसभा जो है वो नए राज्य का गठन आपका नहीं कर सकते, बिल्कुल सही, हमारे गलत बताना है लोकसभा के बारे में। किसी जो है स्थान को रिक्त घोषित करना आपका जो बिल्कुल सही है। प्रक्रिया से संबंधित किसी जो है नियम को स्थगित करने की शक्ति भी लोकसभा में बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं डी जो है वो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति जो है वो आपका नहीं करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, तो डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है संविधान के अनुच्छेद 76 वन के अनुसार महान्यायवती, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवती की जो है वो सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है? महान्यायवती की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल भी जो है वो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। तो आपने देखा, चलिए आगे देखते हैं टीचर। डियर यहाँ पे जो है वो कथनों पे विचार करने हैं और हमको बताना है कि कौन-सा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, विचार करना है और बताना है कौन-सा सही है, तो स्पेशली हम देखेंगे विचार करके, कथनों को पढ़ के। भारत में ऐसा कोई आपका कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक जो है वो लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन आपके क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। यहाँ पे दूसरा कथन बताया जा रहा है कि आपका 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री आपका देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। बिल्कुल ये आगे देख सकते हैं।
तीसरा कथन में बताया जा रहा है कि वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कोई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी जो है पार्टी को उन जो है वो निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया, बशर्ते वह सभी जो है निर्वाचन क्षेत्रों से विजय हुआ हो। तो आपका जो है कथन आपका जो है यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्यों दिया हुआ है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1991 की धारा 33 में आपका वर्ष 1996 में संशोधन द्वारा असीमित क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध आपका लगा दिया गया है। 1996 जो है वो सी संशोधन अधिनियम की धारा 300 आपका जो है धारा 33 7 के दिन कोई उम्मीदवार एक साथ जो है वो अधिकतम 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकता है, तो पहला गलत है। आगे देख सकते हैं 1989 में हरियाणा के उप जो है मुख्यमंत्री श्री देवीलाल ने जो है वो 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों सीकर, रोहतास और फिरोजपुर, ये हरियाणा के जो है डिस्ट्रिक्ट है से आपको चुनाव लड़े थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देख सकते हैं वर्तमान नियमों के अनुसार जो है वो निर्वाचन क्षेत्रों के जो है वो सामान्य चुनाव हो या उपचुनावों का जो है खर्च निर्वाचन आयोग के माध्यम से सरकार को उठाना पड़ता है, तो ये भी आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे जो है वो तीनों कथन गलत था, ठीक है? यहाँ पे कोई सही था ही नहीं, तो आपका क्या हो जाता कि तीनों इसीलिए स्टार मार्क दिया हो। चलिए अगले प्रश्नों को देखेंगे। होप कि आपका क्लियर हो गया होगा स्टार मार्क क्यों था। लोकसभा का कोई जो है वो सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निहरित नहीं हो जाता यदि वह आपका सदस्य जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था आई थी उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता आपका छोड़ देता है या देती है, तो ये आपका तो सही है। आगे देख सकते हैं आपका नहीं हो जाता यदि आपका जो है वो अगला देखेंगे, जिस जो है वो राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ है या हुई है, अगर मेल फीमेल है तो उससे निष्कासित कर दिया आपका दिया गया या दी गई हो, तो ये क्या हो जाएगा कि स्पेशली क्या होगा कि लोकसभा का कोई सदस्य जो है वो सदन का सदस्य बने रहने से निहरित नहीं हो सकता यदि वो आपका क्या है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में कि आपका जो है 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में आई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इन संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति जो है राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इनके तहत उन जो है वो सदस्यों को अयोग्य आपका घोषित कर दिया जाता है। देख सकते हैं कि जो उस आपका दल को छोड़ते हैं जिसके जो है चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। कोई निर्दलीय उम्मीदवार 6 माह के जो भीतर किसी जो राजनीतिक दल का सदस्य हो जाए। अगला देख सकते हैं तीसरे ऑप्शन में है कि अपने दल द्वारा आपका दिए गए निर्देशों के विपरीत आपका मतदान करने पर, परंतु जब कोई राजनीतिक दल किसी जो निर्वाचित सदस्यों को निष्कासित कर दे तो वह अयोग्य आपका नहीं माना जाता है। तो ये आपका जो है देख सकते हैं, आगे देखते विचार करना है और यहाँ पे हमें जो है वो सत्य को खोजना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डियर। पहला बताना है कथनों पे विचार करके लोकसभा की कुल जो है निर्वाचित आपका जो है वो सदस्य जो है राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। बिल्कुल ये पहला तो सही है, ये ऑप्शन सही है। अगला देख सकते हैं भारत के जो है वो आपका संविधान के 84वें संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को जो हटा लिया गया है, तो आपका दोनों कथन सही है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा की कुल जो है निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। भारतीय संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम के 42वें संशोधन द्वारा लगाए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को हटा दिया गया है। संविधान संशोधन के बाद 2009 में लोकसभा चुनाव आपका नए परिसीमन कानून के आधार पर हुए थे। यहाँ पे कथन कारण प्रश्नों को देखेंगे दिए, चलिए देखते हैं। कथन में बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों के बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। बिल्कुल सही है पहला आपका कथन। कारण बताया जा रहा है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में जो है वो प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर जो है परिणाम का निर्णय होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। ए की जैसा कि सही आपका व्याख्या ए करता है, ठीक है, तो ए की सही व्याख्या कौन करता है, तो आर करता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ डिटेल में कि भारत की लोकसभा जिसको हम संसद का निम्न सदन कहते हैं तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन में निर्धारित कुछ सीटों में से सदस्यों का जो है वो आधे से अधिक का बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल या गठबंधन ही सरकार बनाते हैं।
आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि चुनाव में पड़े आपका कुल मतों के बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों को बिना सीटों का बहुमत प्राप्त किए सरकार बनाने का अधिकार नहीं मिलता। बहुमत प्रणाली पर आधारित चुनावों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी ही विजय होता है। आगे देख सकते हैं यहाँ सही कथन बताना है। चलिए सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो पहला बताया है कि गया है कि केवल राज्यसभा में ही आपका जो है वो न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में। तो ये गलत है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का जो है वो संविधान में प्रावधान है, लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है। अब तो उसको भी हटा दिया गया है। आपका 104वें संशोधन जो है किया गया था 2009 में, आपका जो है 19 में, ठीक है, याद रखेंगे दोनों को। संशोधन 104वां है, साल आपका 2019 है। किसी मनोनीत सदस्य का जो है मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है, तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह जो है वो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य यानी जो आर्टिकल आपका जो है 331 के तहत लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ये लोकसभा के लिए आर्टिकल याद रखेंगे। राज्यसभा में जो है वो राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में व्यवहारिक ज्ञान एवं जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 सदस्यों को नहीं, आपका जो है वो लोकसभा के लिए है, ठीक है। किसी जो है वो मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। मनोनीत सदस्य केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान आपका स्थगित कर दिया गया है। अतः वर्तमान समय में उक्त जो है वो प्रश्नों की 2 सही उत्तर आपका ए और सी हो सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यानी आपका जो है वो यहाँ पे जो है सी भी सही हो, ए भी सही हो गया, सी भी सही हो गया। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 2003 का जो है वो प्रश्न है, ठीक है। तो 2019 से खत्म हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं डियर, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किनको जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को निम्न सदन है और निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य को नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन जिसको विधानसभा कहते हैं के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा तथा आपका राज्य जो है वो सभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा की आपका निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के जो है वो आधार पे अनुपातिक प्रति पद्धति के आधार पे, याद रखें यहाँ पद्धति दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जैसा कि संसद विधि द्वारा विहित करे। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका जो विघटन नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी जो है राज्य की विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 273 नंबर प्रश्न में देखें कौन सही है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में केवल 2 जो है संघ राज्य क्षेत्रों में विधान आपका सभा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है तीनों उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में प्रत्येक का लोकसभा में केवल एक जो है वो प्रतिनिधित्व, तो ये गलत है। आपका जो है पहला सही है, देख सकते हैं ये सही हो जाएगा। भारत में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है। वे संघ आपका जो है वो शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली और पुडुचेरी है। दिल्ली में विधानसभा जो है वो सदस्यों की संख्या 70 है, जबकि पुडुचेरी में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या 33 है। इसमें जो है वो आपका 30 जो है निर्वाचित तथा 3 मनोनीत किए जाते हैं, 33 वाले में जो पुडुचेरी में है। वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर में भी जो है विधानसभा वाला जो है तीसरा केंद्रशासित प्रदेश हो गया, तो 3 आपका हो गया है। अगर बात करें उत्तर में बताया जा रहा है कि पूर्वी राज्यों में मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम का लोकसभा में आपका केवल एक-एक स्थान है, जबकि मणिपुर और मेघालय का लोकसभा में 2-2 स्थान है। तो यहाँ पे क्या हो जाता कि यहाँ पे मणिपुर और मेघालय में क्या है, तो मेघालय में 2 है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम में आपका 1-1 है। यहाँ पे आपका जो है वो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल है तो आपातकाल की जो है घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो सी सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामान्यतः जो है लोकसभा का कार्यकाल प्रथम आपका बैठक से 5 वर्ष होता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से आपका ज़्यादा नहीं हो सकता। एग्ज़ाम्पल के लिए बात करें तो 5वीं लोकसभा 1971 से 77 का जो है वो कार्यकाल 2 बार यानी एक समय में आपका 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो 5वीं आपका लोकसभा के लिए बढ़ाया गया था। साल भी याद रखें क्योंकि बीपीएससी जो पीवाईक्यू से बहुत पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। कि जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था तो 5वीं लोकसभा का था तो आपका ये सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं लोकसभा के 2 सत्रों के जो है वो अंतराल होते हैं। तो ये सत्रावसान का काल कहते हैं तो ए हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को सत्रावसान काल कहते हैं। अनुच्छेद 85 2 क के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या आपका किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा की जो सदस्यता अवधि 5 वर्ष होती है। तो आपका जो है प्रथम बैठक की आपका नियत तिथि के तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा। याद रखेंगे डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 83 2 के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल प्रथम आपका बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। यहाँ देख सकते हैं कौन सही नहीं है। कथनों में बताना है कौन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है। उसके पास आपका निश्चित काल तक जो है वो सदन को स्थगित करने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। उसके पास सत्रावसान के जो है वो बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, तो ये गलत है। ये लोकसभा अध्यक्ष की जो है वो सही नहीं है, ठीक है? बी सही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि सदन के भंग होने के बाद भी जो है वो सदन की पहली बैठक में पहले तक वह पद पर बना रहता है, तो ये सही है आपका। लोकसभा का सदस्य समाप्त होने पर जो है उसे पद से हट जाना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही नहीं है, तो बी सही नहीं है, याद रखेंगे। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। सत्रावसान के बाद अध्यक्ष को सदन की जो है वो बैठक पुनः बुलाने का कोई अधिकार नहीं है, वह अधिकार राष्ट्रपति का है। सत्रावसान का अर्थ होता है संसद के किसी विशेष सत्र को समाप्त करना। सत्रावसान समय समय पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है? याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा को आपका कब भंग कर सकता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे कर सकते हैं, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि लोकसभा जो है राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। लोकसभा का विघटन 2 प्रकार से होता है। पहला तो है 5 वर्ष की समाप्ति पे अर्थात कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब। और दूसरा है कि राष्ट्रपति की द्वारा जो है वो अनुच्छेद 85 2 ख के अधीन जो है शक्ति की आपका प्रयोग द्वारा होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी आपने देख लिया यहाँ पे। राष्ट्रपति विघटन और सत्रावसान की शक्ति का जो है प्रयोग अपने विवेक से आपका नहीं करता है, अपितु मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। विघटन से विद्यमान लोकसभा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसके कारण नए निर्वाचन की आवश्यकता होती है। लोकसभा के जो है वो समक्ष सभी जो वो लंबित मामले व्यापक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 280 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पे जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो आपका मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डी। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने पर पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 282 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं, सी सही हो जाएगा। संविधान की जो है वो अनुच्छेद 85 के खंड 2 ख के आपका जो है तहत राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। एक जो है वो स्थायी सदन होने के नाते राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है। लोकसभा को 2 कारणों से विघटित किया जाता है। स्वयं जो है विघटित जब इसके जो है वो आपका 5 वर्ष का जो है कार्यकाल पूरा हो जाए, या वह आपका काल पूरा हो जाए जब राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो। दूसरा है कि जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले, जिसे जो है वो लेने के लिए वह जो है प्राधिकृत है। अपने जो है वो आपका समय जो है वो आपका कालावधि से पूर्व जो है वो सदन का आपका विघटन अपरिवर्तनीय आपका विघटन है। चलिए आगे देखते हैं डी।
अगले प्रश्न में देखेंगे कि लोकसभा की जो है बैठक समाप्त की जा सकती है तो आपका उपरोक्त सभी विधियों के द्वारा, स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा की बैठक को जो है स्थगन, सत्रावसान एवं विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। किसी सत्र में प्रतिदिन आपका बहुत ही आपका बैठकें होती हैं। इसे स्थगन द्वारा कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए स्थगित किया जाता है। राष्ट्रपति आपका जो है विघटन या सत्रावसान की जो है शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करते हैं। इस प्रकार सदन की जो है वो बैठक विघटन, संत्रावसान और स्थगन तीनों द्वारा आपका समाप्त की जा सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि केवल विघटन जो है वो केवल लोकसभा का ही हो सकता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है तो बिल्कुल भी इसका जो है स्थगन नहीं होता है। यहाँ 284 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि सदन की बैठक की जो है वो पर्यावरण के बारे में आपका जो कर्तव्य विचार करना है। केवल लोकसभा का विघटन है तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विघटन और सत्रावसान की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की रोज की बैठकों को स्थापित आपका करने की शक्ति जो अध्यक्ष और सभापति के पास है तो ये गलत है। ये आपका जो है सही है, ठीक है। आपका जो है वो क्योंकि राज्यसभा के लिए जो है वो सभापति हो जाएंगे, अध्यक्ष जो है लोकसभा के लिए। संसद का विघटन आपका नहीं हो सकता क्योंकि एक अस्थायी सदन है, संसद नहीं आपका जो है वो राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए विघटन नहीं हो सकता है। तो आपका संसद जानते हैं कि आपका तीनों से मिलके बने हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से, इसीलिए आपका 4 ऑप्शन गलत है। ये सही हो जाएगा। 4 तो गलत है, चलिए देखते हैं। लोकसभा का विघटन और सत्रावसान जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। केवल लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की प्रतिदिन की बैठक को स्थगित आपका करने का अधिकार क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के पास होता है। यहाँ देख सकते हैं कौन सही नहीं है, संसद द्वारा जो लोकसभा की अवधि के लिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सही बताना है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ भी पहले कथनों को पढ़ेंगे। हम लोग बताया जा रहा है कि लोकसभा द्वारा लोकसभा की अवधि, संसद द्वारा लोकसभा की अवधि। पहला ऑप्शन है कि जब आपात की आपका उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब आपका 6 महीने से कम समय तक आपका बढ़ाई जा सकती है, परंतु आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में न होने पर किसी भी दशा में 3 माह से अधिक समय तक जो है वो नहीं बढ़ाई जा सकती। तो ये गलत है ऑप्शन। चलिए यहाँ देखते हैं। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में तो लोकसभा का जो है कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। परंतु आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में न होने पर किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक तक जो है वो आपका नहीं बढ़ाई जा सकती, तो आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अन्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए डिटेल देखते हैं यहाँ पे। संसद द्वारा जो है लोकसभा की अवधि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, परंतु आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में न होने पे किसी भी दशा में आपका 6 महीने से अधिक जो है वो समय तक नहीं बढ़ाई जा सकती। चलिए 286 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। तो लोकसभा में जो है लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यवगत आपका हो जाता है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, लोकसभा में जो है वो लंबित कोई आपका विधेयक जिसे लोकसभा ने आपका पारित किया है, आपका लोकसभा के विघटन पे व्यवगत नहीं होता, तो दूसरा कथन ही सही है, तो बी आपका सही हो जाएगा। आपका पहला सही नहीं था, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए देखते हैं। जब लोकसभा आपका विघटित की जाती है तो इसके जो है सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। आपका जिन लंबित विधेयकों और जो है वो लंबित आश्वासनों जिनकी जो है वो जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी आपका जो है समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त आपका नहीं होता है। विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति होती है, देख सकते हैं। लोकसभा में पारित किंतु आपका राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। आपका दूसरा है कि ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में आपका सहमति के कारण पारित नहीं होता हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो तो समाप्त आपका नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है रूल फॉलो होता है। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन आपका लोकसभा द्वारा पारित न हो तो समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन
वो आपका जो है समाप्त नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति विचार करेंगे उस पे। ऐसा जो है वो विधेयक 5वां है कि ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो, लेकिन जो है राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए लौटा दिया गया हो, आपका समाप्त नहीं होगा। तो सारे कथन जो है वो आपका फॉलो होते, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कथनों पे विचार करना है, तो चलिए देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष में यह जो है वो शक्ति निहित है कि वह संसद की अनिश्चित काल तक स्थगित कर दे, परंतु सत्रावसान होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन की जो है आहूत करता है। तो आपका जो है वो शक्ति निहित है, अनिश्चित स्थगित राष्ट्र जो है वो अध्यक्ष करते हैं और जो है वो आहूत आपका राष्ट्रपति करते हैं, तो बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका लोकसभा को भंग करने की का जो है राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश न भी हो, तब भी ऐसी स्थिति छोड़ कर के जब आपका लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई हो या उसकी जो अवधि बढ़ा दी गई हो, 5 वर्ष की अवधि आपका जो है वो खत्म हो जाने पर लोकसभा जो है स्वतः आपका भंग हो जाती है। तो दूसरा कथन सही है। तो देख सकते हैं तीसरा कथन है कि लोकसभा आपका भंग हो जाने के बाद भी सदन की अगली जो है बैठक से एकदम आपका ठीक पहले तक लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर आसीन रहते हैं, तो आपका तीनों कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं डियर। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो समय समय पर आपका संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह आपका ठीक समझे अधिवेशन के लिए आयुक्त करेगा। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान करेगा। दूसरा है कि लोकसभा का विघटन कर सकेगा। आगे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के विघटन के बाद होने वाले लोकसभा के जो है प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक जो है वो आपका अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक जो है अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अगला देख सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को सदन को अनिश्चित काल तक आपका स्थगित करने की शक्ति है। लोकसभा को भंग करने का जो है वो स्पेशली राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश न भी हो तब भी ऐसी स्थिति छोड़ कर के जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई हो या उसकी अवधि बढ़ा दी गई हो, 5 वर्ष की अवधि खत्म हो जाने पर जो है वो लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। तो अनुच्छेद 83(2) के अंतर्गत है ये। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसद यानी निहरता निवारण अधिनियम जो आपका 1959 के द्वारा है, कई पदों को जो है वो लाभ का पद के आधार पे निहरता से छूट देता है संसद। तो बिल्कुल सही है। उपयुक्त अधिनियम जो है 5 बार संशोधित किए गए हैं। जो पहले वाला अधिनियम है बिल्कुल सही है। बताया जा रहा है कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति आपका परिभाषित किया गया, तो ये गलत है। पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा डी, ये देख सकते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत 102 के आपका सब क्लॉज 1 क तथा अनुच्छेद आपका 191 1 क में किसी व्यक्ति को क्रमशः सांसद अथवा विधायक के पद पर चुने जाने आपका हेतु अयोग्य घोषित किया गया है, यदि वह किसी जो है वो लाभ के पद को धारण करता है। संसद आपका निहरता निवारण अधिनियम आपका 1959 कई जो है वो पदों को लाभ का पद के आधार पर निहरता से छूट देता है। लाभ का पद भारत शब्द जो है भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। उपयुक्त जो अधिनियम अब तक जो है 5 बार जो है वो संशोधित किया गया है। कब कब देख सकते हैं, तो आपका 1993 में, 1999 में, 2000 में, 2006 में और 2013 में संशोधित किए जा चुके हैं। यहाँ पे मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो है पीवाईक्यू को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।